Hello and welcome dear students to JEE Maths by GK Pudar channel. I am GK Pudar, your mathematics mentor on this YouTube platform. तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने लॉग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था और लॉग को ओवर किया था, ख़त्म किया था और लॉग के रिगार्डिंग जो भी मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने गेट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम सिग्नम फंक्शन को देखेंगे। जो मेरा जब मैं फंक्शन स्टार्ट किया था और फंक्शन का जो मेरा शेड्यूल था उसके अंदर जब आप देखोगे फंक्शन के पहले लेक्चर में तो मैंने बहुत सारे फंक्शन की बात करा था, उसी में से एक सिग्नम फंक्शन भी आता है और ये सिग्नम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अब सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है। और साथ ही जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल पहला वीडियो से जाके देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स के सेगमेंट को। और जब आप बेसिक चीज़ को देखते हुए यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। और साथ ही जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, यदि आपको मेरे से कुछ सीख रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। तो ठीक है गाइज, आज का लेक्चर हम सिग्नम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिग्नम फंक्शन में हम क्या सब करते हैं या इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, जितना भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, उस सारे फंक्शन में जो सिग्नम फंक्शन है ये काफ़ी आसान हो जाता है मेरे लिए। अब ये क्यों आसान हो जाता है वो चीज़ अभी आपको दिख जाएगा। सिग्नम फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं और फिर आगे देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सिग्नम फंक्शन का जो डेफिनेशन बोलता है स्टूडेंट्स, सिग्नम फंक्शन ये बोलता है, सिग्नम फंक्शन को सबसे पहले आप डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है SGN। आप यदि SGN लिखते हो इसका मतलब सिग्नम फंक्शन होता है। जैसे आप लॉग को कैसे डिनोट करते थे, LOG से उसको कुछ इनपुट देते थे, वैसे ही हम सिग्नम को जो है वो SGN से डिनोट करते हैं और उसको इनपुट दिया x। मतलब f(x) मेरा कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है, सिग्नम का फंक्शन है, और उसको इनपुट क्या दे रहा हूँ, x दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे x कंसीडर किया हूँ। यदि यहाँ पे f(y) होता तो क्या होता, ये x के जगह पे y हो जाता। f(t) होता तो क्या होता, ये x के जगह पे t हो जाता। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन बेसिकली क्या बोलता है, सिग्नम फंक्शन काफ़ी आसान फंक्शन होता है, इसमें ज़्यादा झमेला वाली बात नहीं होता है। ये क्या बोलता है कि यदि मुझे सिग्नम फंक्शन आप दिए, ठीक, अब इनपुट यदि ये क्या बोलता है कि आप कोई भी मुझे इनपुट दो, कोई भी इनपुट दो, मैं जो आपको आउटपुट दूंगा ना, मतलब रेंज दूंगा ना, वो या तो 1 दूंगा या तो 0 दूंगा और या तो -1 दूंगा। कहने का मतलब जितना भी हम फंक्शन पढ़े हैं उस फंक्शन में हमने क्या चीज़ देखते आया है, उस फंक्शन का हम डोमेन, रेंज और ग्राफ देखते आया है। ठीक, हर फंक्शन का। वैसे ही इस फंक्शन का भी, यदि सिग्नम एक फंक्शन है तो इसका भी अपना कुछ डोमेन होगा, अपना कुछ रेंज होगा और इसका अपना कुछ ग्राफ होगा। तो मैं क्या बोला कि सिग्नम बोला कि मुझे कुछ भी इनपुट दो, मुझे दिक्कत नहीं है, मतलब इसको इनपुट से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कोई भी रियल नंबर इनपुट दे सकते हो, इसको कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आउटपुट पे ऑब्जेक्शन लगा देता है, आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। वो ये बोलता है कि आप मुझे कोई भी इनपुट दे दो, x की वैल्यू मुझे कुछ भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको जो आउटपुट दूंगा ना उस वैल्यू पे वो या तो 1 दूंगा या तो 0 दूंगा और या तो -1 दूंगा। अब ये कब कब देता है उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि सिग्नम ये बोलता है कि यदि आप मुझे कोई पॉजिटिव नंबर दे रहे हो, पॉजिटिव नंबर मतलब >0, ठीक, यदि आप मुझे कोई पॉजिटिव नंबर दे रहे हो, सिग्नम को यदि कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो सिग्नम क्या बोलेगा, मैं आपको 1 दूंगा। आप कुछ भी दे दो, आप 5 दे दो, आप 5 करोड़ दे दो, आप 5/16 दे दो, आप 5.92 दे दो, उससे इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इसको 0 से कोई भी बड़ा नंबर दिए ना, ये आपको आउटपुट में केवल और केवल 1 ही देगा। बात समझ गए। वैसे ही यदि आप इसको निगेटिव नंबर देंगे ना, मतलब 0 से छोटा देंगे ना, जैसे ही सिग्नम ये देख लिया कि मुझे निगेटिव नंबर मिल रहा है तो सिग्नम जो आउटपुट देगा वो आपको -1 देगा।
आप इसके निगेटिव में कुछ भी वैल्यू डालो, -5/4 डालो, -10 डालो, -11 डालो, आप जो भी सोच सकते हो नेगेटिव का नंबर, कोई रियल नंबर होना चाहिए। आप जो भी सोच सकते हो नेगेटिव का नंबर, वो यदि आप सिग्नम को दोगे तो आपको हमेशा 1 ही देगा, सॉरी -1 देगा। अच्छा, और 0 पे क्या देगा? 0 पे 0 देगा। मतलब x की वैल्यू यदि मैं इनपुट, इसको सिग्नम को यदि मैं इनपुट 0 दूं तो वो हमको आउटपुट भी 0 देगा। तो कहने का मतलब सिग्नम एक इतना आसान फंक्शन है जो मुझे ये बोलता है कि मुझे इनपुट से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मुझे कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे जो डोमेन लिखा हूँ सिग्नम फंक्शन का, वो ऑल रियल वैल्यू लिखा हूँ। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है ऑल रियल वैल्यू। इसको ऑल रियल वैल्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये आउटपुट देने की बात करता है तो या तो ये 1 देगा, या तो ये 0 देगा, या तो ये -1 देगा। ये 3 चीज देखिए, यहां पे देखिए। तो मतलब ये हुआ कि इसको डोमेन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट में ये या तो सिर्फ 1 देगा, या तो 0 देगा, और या तो -1 देगा। और कंडीशन क्या है? 0 कब देगा, सॉरी 1 कब देगा? तो जब सिग्नम को ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू मिलता है तो वो मुझे आउटपुट में 1 दे देगा। उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको क्या मिल रहा है, वो देख लिया ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, मतलब उसका आउटपुट वो 1 देगा। वो देख लिया कि मुझे इनपुट में 0 मिल रहा है, इसका मतलब वो आउटपुट भी 0 देगा। वो देख लिया कि मुझे इनपुट में लेस देन 0 मिल रहा है, मतलब वो आउटपुट में क्या कर देगा? -1 दे देगा। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि जो मैं इनपुट मुझे मिल रहा है वो लेस देन 0 में कितना मिल रहा है, उससे उसको कोई नहीं मतलब है। उसको बस इतना मतलब है कि यदि निगेटिव मिला तो मैं -1 दूंगा। तो आप सोच सकते हो कि सिग्नम फंक्शन मेरे लिए कितना आसान हो जाता है। ठीक, यदि मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, जब मैं आपको डोमेन और रेंज लिख दिया तो ग्राफ आप खुद से भी बना सकते हो। अब आप इतना मैच्योर्ड हो चुके हो कि आप ग्राफ बना सकते हो। फिर भी मैं आपको बताता हूं, देखो सिग्नम क्या बोलता है कि मुझे 0 से कोई भी वैल्यू बढ़ा दो। मतलब ये मेरा क्या है? 0 ओरिजिन है। ठीक, 0 से कोई भी वैल्यू दो बड़ा, इधर 0 से बड़ा इधर ही जाओगे ना। कोई भी वैल्यू दो तो मैं आपको 1 ही दूंगा। मतलब 1 पे भी 1, 2 पे ये 1 है और ये -1 है, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1। आप कितना भी आगे चले जाओ ये हमेशा 1 ही 1 देगा। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको ये लाइन दिखते हुए मिल जाएगा। ठीक, अच्छा ये पॉइंट को मैं ब्लैंक क्यों किया हूं? क्योंकि ये पॉइंट क्या वाला? 0 वाला पॉइंट है, और 0 पे क्या मिलता है? 0 मिलता है। मतलब सिग्नम जो है 0 पे तो मुझे 0 देगा। बात समझ रहे हो? 0 पे तो यहां पे 1 दे ही नहीं सकता ये। मतलब 1 से 0 से बड़ा पे 1 देगा, तो 0 पे ये 0 देगा। इसलिए मैं यहां पे 1 को कंसीडर नहीं किया हूं। ठीक है, इसलिए मैं ये 1 से बड़ा यहां पे कोई भी वैल्यू लिया हूं 1 देगा, लेकिन ये 0 पे ब्लैंक दे दिया हूं। ठीक, अब निगेटिव में चलते हैं। 0 पे पता चल गया कि 0 देगा, इसलिए मैं इसको फिल कर दिया। ठीक है, अब 0 से निगेटिव में चलते हैं। इधर कहीं भी जाओ, तो इधर कहीं भी जाओ मतलब निगेटिव वाला पार्ट दे रहा हो। तो लेस देन 0 पे क्या बोलेगा? -1 दूंगा। तो आप यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, कहीं भी जाओ -1। जब इसको ज्वाइन करोगे तो यही आपको लाइन मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो कितना आसान हो गया सिग्नम फंक्शन मेरे लिए। तो बेसिक फंडा सिग्नम का यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि सिग्नम फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया, मैं बोला फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सिग्नम x² - 3x + 2 = 2x - 1। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे क्या पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए ऑप्शन में 1 है, बी में 2 है, सी में 5 है और डी में 0 है।
ये आपका ऑप्शन है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके जरूर से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो। और जो बच्चे यहाँ देखना चाहते हो तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक, देखिए तो आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये तो सिग्नम का कोई मेरे पास इक्वेशन है और मुझे पूछ रहा है कि इस सिग्नम इक्वेशन का कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, तो कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका हो सकता है, तो ये मुझे फाइंड करके बताना है। सॉल्यूशन हो सकता है मतलब इस सिग्नम को जब मैं ये इनपुट दे रहा हूं तो इसका कितना वैल्यू आ सकता है। बात समझ रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे एक चीज देखो कि आपको कॉमन सेंस की बात है कि सिग्नम जो आउटपुट देता है वो आपको 3 ही देता है। आपको पता चल गया है क्या सब देता है? 1 0 -1। इसके अलावा ये आउटपुट दे ही नहीं सकता है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3 ही होगा। 3 से ज्यादा तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? बताओ आप। 3 ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो मेरा सी ऑप्शन है ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इसका 5 सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक, तो अपने पास सॉल्यूशन कितना होगा? 1 2 1 भी हो सकता है, 1 भी दे सकता है। जरूरी थोड़ी है 3 ही देगा। ये तो इसके इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि इसको इनपुट किस टाइप से मिल रहा है। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 0 नहीं भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखते हैं अब इस तीनों में सस्पेंस है, उसको कैसे सॉल्व करें उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए आपको फाइनली क्या मिला? आपको मिला सिग्नम x² - 3x + 2 = 2x - 1, ये मिला। ठीक, अच्छा मुझे किस पे ध्यान देना है? मुझे यदि इसका आंसर निकालना है तो मुझे किस पे ध्यान देना है? मुझे ध्यान देना है कि सिग्नम को जो आउटपुट मिल रहा है ये क्या मिल रहा है। ठीक, क्योंकि सिग्नम के इनपुट सिग्नम के इनपुट से ही मैं पता कर सकता हूं कि मुझे यही वैल्यू बता सकता है ना कि ये 0 है या फिर 1 है, या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 है। यही वैल्यू बताएगा। और यदि ये वैल्यू बताता है तो वो यदि सिग्नम को मिलेगा तो सिग्नम उस पर कुछ आउटपुट देगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं x² - 3x + 2 का। अब मुझे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है कि ये क्या चीज है, ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं? बेबीकर मेथड अप्लाई करूंगा, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैं बेबीकर मेथड ही अप्लाई करता हूं। ठीक है, अब देखिए इसको क्यों करता हूं, आप देखिए 1 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला, पहले तो फैक्टर करता हूं। तो फैक्टर जब किया, इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा? x² - 2x - x + 2। तो यहाँ से x कॉमन कीजिए तो x - 2, यहाँ से -1 कॉमन कीजिए x - 2, मतलब x - 2 और x - 1। इसका ये फैक्टर आ गया। इसका मतलब मुझे ये पता चला, इसको यदि मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो यहाँ पे देखिए इसको यदि मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, इस पे प्लॉट करूं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या सब आया? मतलब मुझे यह पता चला कि x क्रिटिकल पॉइंट में बात करूं तो मुझे यह पता चला कि x = 2 और 1, इस दोनों पे ये वैल्यू 0 होगा। ये बात मुझे पता चल गया। अब कैसे ये मैं क्यों किया, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे इनपुट के बारे में जानकारी चाहिए था। ठीक है, कि इनपुट क्या क्या हो सकता है। तो मुझे यह पता चला कि x = 2 और 1 पे ये जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके अलावा क्या क्या हो सकता है ये देखिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अच्छा मैं 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालूं तो प्लस, क्योंकि ये देखिए कुछ बेबीकर जैसा मैं थॉट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, समझने का आप कोशिश कीजिए। मैं बेबीकर मेथड जैसा ही कुछ थॉट लगा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका यदि साइन कन्वेंशन करे तो सबका पावर क्या है? एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर पे साइन क्या होता है? चेंज होता है। आपके पास इनइक्वालिटी नहीं दिख रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लेना। 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू डालना, इसमें डालना आपको नेगेटिव मिलेगा। 1 से छोटा कोई भी वैल्यू डालना आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, तो मुझे क्या पता चला? मुझे यह पता चला कि यदि मैं
इस इनपुट को x की वैल्यू 2 से यदि बड़ा लेता हूं, कोई भी वैल्यू 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है प्लस। प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0। अब आपको क्लियर आ रहा है क्या? अब आपको क्लियर हो रहा है। अब मैं ये सोचता हूं कि यदि मैं 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूं तो ये मुझे इनपुट क्या देगा, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। ठीक। अच्छा, फिर इस सेक्शन में जब मैं 1 से छोटा की बात करा तो मुझे क्या देखा कि ये जो वैल्यू दे रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि प्लस साइन के साथ में। आप देख लो 1 से छोटा कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करो, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। आप 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, इसके अंदर पुट करो, आपको नेगेटिव मिलेगा। और आप 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लो, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा। और 2 और 1 पे 0 मिलेगा। तो ये जितना कंडीशन आया है यही कंडीशन इसके लिए पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो इस सारे कंडीशन में हम सॉल्व यदि कर लिए तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं सॉल्व करने के लिए गया 2 से बड़ा के लिए, मतलब यदि मैं 2 से बड़ा वैल्यू लूं तो क्या होगा। तो जब मैं x ग्रेटर देन 2 लिया तो मतलब कोई पॉजिटिव नंबर लिया, तो जैसे ही इसके वैल्यू, जैसे ही x ग्रेटर देन 2 हुआ तो ये क्या बोलेगा कि इसको मिल गया, इसको पता चल गया कि भाई मुझे तो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। जैसे ही पॉजिटिव नंबर मिलेगा इसके बाद ये क्या बोलेगा कि मैं जो इनपुट दूंगा ना वो आपको 1 दूंगा। मतलब x ग्रेटर देन 2 पे इसका जो वैल्यू आएगा, आउटपुट यही है ना, इतना इक्वल्स टू इतना है। इसका मतलब ये जो सिग्नम सॉल्व करके इतना ये बता रहा है। इसका मतलब यदि मैं ग्रेटर देन 2 पे जा रहा हूं, 2 से बड़ा वैल्यू ले रहा हूं, तो सिग्नम को क्या दिखा, सिग्नम को दिखा कि मुझे कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। और सिग्नम को जैसे ही दिखा कि मुझे कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो सिग्नम क्या बोलेगा कि मैं तो 1 दूंगा। तो इसका वैल्यू कितना होने जा रहा है, 2x माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक। चलिए, तो 2x माइनस 1 का वैल्यू 1 हो गया, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब मुझे ये लेना है या नहीं लेना है? ये मुझे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मैं तो सॉल्व कर रहा था x ग्रेटर देन 0 के लिए, सॉरी x ग्रेटर देन 2 के लिए। मैं जो यहां पे सॉल्व किया हूं वो मैं सॉल्व किया हूं x ग्रेटर देन 2 के लिए, लेकिन मेरे पास वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1, तो ये तो चलेगा ही नहीं इसको। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, 1 और 2 के बीच में देखिए, जैसे ही 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू लिया और इसके अंदर डाला तो ये हो गया नेगेटिव। तो सिग्नम क्या देखा, सिग्नम क्या देखेगा, सिग्नम को तो बस ये देखना है कि या मुझे 0 से बड़ा मिल रहा है या छोटा मिल रहा है या फिर 0 मिल रहा है, बस इसको ये देखना है। जैसे ही देखा उसके थॉट पे ये आंसर बता देगा। ठीक है, क्योंकि ये 1, 0 और -1 ही आंसर दे सकता है, इसके अलावा दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे ही मैंने इसको मिला 1 और 2 के बीच में, ये इसको मिल गया नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव मिला तो ये क्या बोलेगा, मैं आपको -1 दूंगा, मतलब 2x माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। यही होना चाहिए ना, इस सेक्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इसकी वैल्यू होना चाहिए -1। तो यहां से -1 गया, ये x इक्वल टू 0 आया। अब मुझे बताइए लेना है या नहीं लेना है? इसको भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मैं 1 और 2 के बीच के लिए सॉल्व कर रहा था। बात समझ रहे हैं? मैं 1 और 2 के बीच के लिए सॉल्व कर रहा था, लेकिन ये तो आ गया 0, ये तो आ गया 0, मतलब ये भी नहीं लेना है। ठीक, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 होता ना, तो मैं तो लेके चला हूं -1, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, 1 से छोटा में देखिए, 1 से छोटा में जैसे ही गया तो इसको मिला पॉजिटिव वैल्यू, इसको जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू मिला तो ये क्या बोलेगा कि मैं आपको 1 दूंगा। ठीक, तो 1 दूंगा तो मतलब 2x माइनस 1, ये देखिए 2, ये नहीं चल रहा है क्या, इससे देखिए ये क्या बोलेगा, 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक, तो यहां से भी क्या आया, x इक्वल टू 1। अब देखिए, मैं सॉल्व कर रहा था x इक्वल टू लेस देन 1 से, और आ गया x इक्वल टू 1, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक, इतना नहीं चला। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, अब मेरे पास ये दो वैल्यू भी बचा हुआ है, 1 और 2 और 1। ठीक है, तो मुझे पता चला कि 2 पे जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है।
तो 2 पे जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो सिग्नम को जैसे ही 0 मिला तो सिग्नम क्या बोलेगा कि मैं आपको 0 दूंगा, मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, हाफ। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा था x इक्वल टू 2 के लिए, लेकिन आ गया x इक्वल टू हाफ, तो मतलब ये भी इसको नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा 1 के लिए सॉल्व कीजिए, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 पे ये वैल्यू 0, जैसे ही 0 मिलेगा तो सिग्नम क्या बोलेगा, मैं आपको 0 दूंगा, मतलब 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 देगा। तो जैसे ही ये 0 दिया तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से भी 1/2 आ गई। मतलब मैं सॉल्व कर रहा था x इक्वल्स टू 1 के लिए और ये क्या दे दिया मुझे, 1/2 दे दिया, मतलब ये भी वैल्यू सही नहीं होगा। मतलब कोई भी कंडीशन में मैं चेक कर लिया इस सिग्नम का इनपुट को, कहीं भी जो है मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब इसका 0 सोल्यूशन, मतलब इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मतलब इस सिग्नम फंक्शन का कोई भी सोल्यूशन निकल के मेरे सामने नहीं आया। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस तरीका से अप्रोच करता हूं सिग्नम के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे और आप लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई सा भी बुक सॉल्व करो, चाहे सिंगेज करो या अर्जंत करो, आर.डी. शर्मा, कोई भी करो, ठीक है, लेकिन बुक जरूर से सॉल्व कीजिए जो चीज आप पढ़ के जाते हैं। और उस बुक से यदि कोई आपको डाउट आता है तो आप पक्के से मैं बोलता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछो मेरे से, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्के से आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज होता है ये सब सीखना, क्योंकि लॉजिक का जहां भी बात होता है ना वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आपको हमेशा लॉजिक ही पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि जितना भी जेईई का क्वेश्चन होता है ना वो केवल लॉजिक पे ही क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज वो कुछ पूछता ही नहीं है, उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है, आपको बस लॉजिक पकड़ना है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और कितना लॉजिक है आपको दिख जाएगा। जैसे मैं आपको बोला फाइंड the range of f of x equals to signum of f of x, कोई फंक्शन है f of x equals to signum of ln of x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक, ऑप्शन में दे देता हूं, पहला ऑप्शन हो गया 1, बी ऑप्शन हो गया 0,1, इसका मतलब हो गया -1 0 1, और डी ऑप्शन में हो गया 0। डी ऑप्शन में 0 है, अब यहां देख लीजिए ये। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेंज। जैसी किसका रेंज, कोई सिग्नम फंक्शन का रेंज। तो सिग्नम फंक्शन का रेंज आपके दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में जैसे ही सिग्नम फंक्शन का रेंज की बात आया तो आपके दिमाग में पक्के से बात आ गया होगा कि भाई सिग्नम फंक्शन जो आउटपुट देता है, रेंज का मतलब क्या, आउटपुट। तो सिग्नम फंक्शन जो आउटपुट देता है वो या तो 1 देगा, या तो -1 देगा, या तो 0 देगा। और कब कब देगा ये चीज आपको मैंने बता दिया। ठीक, देखिए तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें हर चीज है, 1 भी है, 0,1 भी है, -1 0 1 भी है और 0 भी है। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोई चीज लिखा होता है इसका मतलब होता है कि वो कोई डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब सिंगल वैल्यू है। ठीक है, ये इंटरवल नहीं है, इसको हम इंटरवल नहीं बोलते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आपको लिखा रहता है इसका मतलब वो डिस्क्रीट वैल्यू है, एक खुद की वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, मुझे किसको सॉल्व करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, इसका रेंज निकालना है। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन मैंने देख लिया। तो आप बहुत बच्चे के दिमाग में आता होगा कि जैसे ही क्वेश्चन देखा वो सॉल्व करेंगे ही नहीं, वो तो सीखेंगे कि भाई -1 0 1 वो आउटपुट देता है, वो टिक मार देंगे, सीखो। अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो आपको यही 3 आउटपुट देगा, आपको नहीं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया कोई आउटपुट, मतलब 0 आउटपुट, मतलब 0 उसका सोल्यूशन हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 ही आउटपुट दे, या हो सकता है कोई एक ही दे, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में।
देखिए क्या आपको फाइनली क्या आपको सिग्नम को क्या है, सिग्नम को क्या मिला, सिग्नम को जो सॉरी इनपुट जो मिला वो मिला ln के अंदर कुछ तो मिला, ठीक है, ये मिला। तो सिग्नम को क्या मिला, सिग्नम को मिला ये वाला चीज, ये सिग्नम को मिला ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब देखिएगा एक चीज आप सीखिए, ln का मतलब लॉग ही होता है, ln का मतलब होता है लॉग, लेकिन उसका बेस जो होता है वो जैसे लॉग का यदि बेस e हो जाए, किसी लॉग का बेस e हो, e यदि e के बारे में आप लोग को जानकारी होगा, यदि जानकारी नहीं है तो e का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो e कोई मेरा कांस्टेंट नंबर होता है, आप पढ़े होंगे कहीं पे 10th लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे। तो उसका यदि किसी लॉग का बेस e होता है तो उसको हम ln बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ln का मतलब आप समझ गए होंगे कि लॉग ही है, उसका बेस लेकिन e है, ठीक। तो सिग्नम को क्या मिला, ये इनपुट मिला। अब इस इनपुट के बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए, जैसे मुझे पिछला इनपुट के बारे में कोई जानकारी निकाला तब तो मैं उसका आउटपुट बताया कि कोई नहीं आया। इसके भी इनपुट के बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए कि ये इनपुट आखिर है क्या, 0 है या 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, क्या है, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो फाइनली आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये क्या है, ठीक, ये क्या है। तो एक चीज आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे ये एक्सप्रेशन आपको देखे होंगे तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक किया होगा कि ये तो काफी कन्वीनियंट है। अब कैसे है कि आप एक चीज देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहां पे 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। तो मैं इस 2 को अलग अलग करके लिख लूं क्या, मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, ln ऑफ, अभी सिग्नम को छोड़िए, मैं अभी इनपुट को डिस्कशन कर रहा हूं, सिग्नम को बाद में दे देंगे वो चीज, ठीक है। देखिए तो मैं ln को क्या सॉल्व कर सकता हूं, मैं ln को क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 प्लस का 1, ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब इसको देखिए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये क्या है, फिर वही मुझे केस बनाना पड़ता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने केस बनाया और फिर हर सेक्शन में मुझे चेक करना पड़ता। लेकिन मुझे चूंकि यहाँ पे दिख गया ये चीज इसलिए मैं कर लिया, यदि नहीं दिखता तो फिर मैं वही प्रोसेस फॉलो करता जो मैं पिछले क्वेश्चन में किया हूं। अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे आई थिंक, ठीक। अब देखिए, अब एक चीज आपको ये, जैसे ही आपको ये चीज दिमाग में मिला तो आपको क्या पता चला कि ये जो वैल्यू है ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिस्ट टू लिस्ट कितना हो सकता है, कम से कम ये तो 0 ही हो सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर लगा हुआ है। किसी भी चीज का स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू जो है वो लिस्ट टू लिस्ट 0 हो सकता है। यदि लिस्ट टू लिस्ट ये 0 हो गया, यदि ये लिस्ट टू लिस्ट 0 हो गया तो लॉग को क्या, मान लीजिए कि ये 0 हो गया तो लॉग को क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 1। जैसे ही लॉग को 1 मिला तो लॉग 1 क्या बोलेगा कि लॉग 1 तो 0 होता है, लॉग 1 जैसे ही 0 हुआ मतलब इसका वैल्यू 0 हुआ, मतलब सिग्नम को क्या मिला 0, सिग्नम 0 पे क्या देगा 0। मतलब एक चीज तो मुझे पक्का सा डिफाइन, पक्के से पता चल गया कि सिग्नम का एक आउटपुट तो 0 आएगा ही आएगा, ये बात मुझे पता चल गया, ठीक। चलिए इसके अलावा सोचते हैं, इसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं कि जैसे अब ये वैल्यू जो है बड़ा है, मतलब x की ये वैल्यू, अब देखिए आप एक चीज सोचिए कि 0 से कोई वैल्यू बड़ा हो रहा है, तो 0 से बड़ा हो रहा है। अब देखिए एक चीज आप सोचिए, ये आप चीज ग्राफ से सोचिए, लॉग का ग्राफ आप अभी यूज हो जाएगा। लॉग का ग्राफ आपने क्या सीखा है, इसका बेस क्या है, ln का मतलब बेस 1 e मतलब e 1 पॉइंट समथिंग, मतलब बेस ग्रेटर देन 1 हो गया। तो बेस जब ग्रेटर देन 1 होता है तो लॉग के ग्राफ पे हमने क्या सीखा है कि वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ऐसे होता है, ठीक। इंक्रीजिंग ग्राफ होता है जो 1,0 से पास करता है, ठीक। तो 1 पे तो ये 0 दे दिया, मतलब ये लिस्ट टू लिस्ट 0 हुआ। मान लीजिए कि सबसे कम होगा तो ये 0 होगा, तो 0 पे मैंने कंसीडर कर लिया कि जैसे ये 0 हुआ तो ये मिला लॉग को 0 प्लस 1, तो 1 लॉग दे दिया 0।
जैसे ही लॉग 0 दिया, सिग्नम को 0 मिला, सिग्नम दे दिया 0। अब उससे बड़ा ही सोचेंगे, इससे छोटा तो हो नहीं सकता है। लिस्ट टू लिस्ट ये 1 हुआ, या अब ये वैल्यू यदि 0 से बढ़ना स्टार्ट करेगा, अब कोई कितना भी हो उसमें ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा ही वैल्यू मिलेगा। बात समझ रहे हो? मतलब ln को क्या मिलेगा? ln को 1 से बड़ा ही वैल्यू मिलेगा। लिस्ट टू लिस्ट ln को कितना मिला? 1 मिला। यदि ये 0 हो गया तो ln को लिस्ट टू लिस्ट 1 मिला। अब ये लिस्ट टू लिस्ट 1 मिला, अब ये वैल्यू 0 से मान लीजिए बड़ा हो रहा है, तो मतलब ln को 1 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, मतलब इधर मिलेगा। यहीं पे 1 था ना, अब इधर मिलेगा, तो इधर कोई भी आउटपुट दो तो ln क्या करेगा? ऊपर ही वैल्यू को बढ़ाएगा ही ना, ये निगेटिव तो वापस नहीं करेगा। इसका मतलब इस लॉग को क्या मिला? इसका मतलब इस लॉग को कोई पॉजिटिव वैल्यू मिला। तो जैसे ये इसको पॉजिटिव वैल्यू मिला तो ये सिग्नम को क्या बोलेगा कि मैं ग्रेटर देन 0 हूं, मैं कोई पॉजिटिव नंबर हूं। तो जैसे ही इसको पॉजिटिव नंबर सिग्नम को मिला तो सिग्नम क्या बोलेगा कि भाई मुझे आप जैसे ही मुझे पॉजिटिव दिखा दिए, मैं तो आपको 1 दूंगा, मैं तो आपको 1 दूंगा। इसके अलावा कोई है क्या? आप सोच लो, कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको ग्राफ से भी मैं समझा दिया कि 1 से बड़ा यदि उधर भी जाते हैं तो ये ऊपर ही वैल्यू देगा ना। आउटपुट क्या देगा? आपको प्लस में ही कोई वैल्यू देगा आउटपुट, ठीक है, क्योंकि ग्राफ नीचे तो आएगा नहीं, ये वैल्यू 1 से नीचे तो आएगा नहीं, ठीक। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0,1। मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ के अच्छा लगा होगा। तो इसी टाइप से आपको भी लॉजिक लगाना है और सोचना है हर क्वेश्चन में कि हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में आपका फंक्शन इंड हो जाएगा, फिर मैं ट्रिगोनोमेट्री की तरफ बढ़ूंगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी आया हुआ है आज तक फंक्शन के ऊपर, उसको कर लेंगे, फिर अपन बढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री की तरफ, ठीक है। और वो भी बेसिक है, उसके बाद आपको जो भी इच्छा करे पढ़ने का वो आप पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस पक्के से करते रहें, क्योंकि एट द एंड वही आपको फ़ायदा करने वाला है। मैं आपको फिर भी आपको कोई डाउट आता है कोई भी बुक सॉल्व करते हुए, तो आप पक्के से कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से आंसर पूछ सकते हो, उनका अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।